फाइनेंस कंपनी में नौकरी की, लेकिन कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई। फिर उन्होंने बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर बनने की कोशिश की, फिजिकल टेस्ट पार कर लिया, मगर इंटरव्यू में रह गए। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ बड़ा सोचा था। 2 साल बाद साल 1968 में पासवान ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा को पास किया और डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए। एक दलित परिवार से आने वाले लड़के के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। पिता जामुनदास इतने खुश हुए कि पासवान को 250 रुपए इनाम में दिए, जिससे पासवान ने एक साइकिल खरीदी और बाकी पैसे बचा लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं शुरू हुई। पासवान जब अपनी बुआ के घर गए तो गांव में लोग चारों तरफ उन्हें घेर लेते, कोई बधाई देता, कोई सुझाव देता। ऐसी ही चर्चा में किसी ने कहा कि तुम्हें अलौली से चुनाव लड़ना चाहिए, राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी का टिकट ले लो। पहले तो पासवान को ये बात मजाक में लगी, लेकिन किस्मत शायद कुछ इशारा कर रही थी। एक दिन ट्रेन में पासवान की मुलाकात अलौली से लगातार जीतते आ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिश्री सदा से हो गई। उन्हें नहीं पता था कि पासवान उनके सामने बैठे हैं। जब पासवान का नाम चर्चा में आया तो मिश्री सदा ने घमंड से कहा कि पिछली बार 40,000 वोटों से जीता था, इस बार 80,000 वोटों से जीतूंगा। बस यही वो पल था जिसने पासवान के भीतर की आग को जला दिया। उन्होंने ट्रेन से उतरने से पहले ही तय कर लिया कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा और मिश्री सदा को हरा कर दिखाऊंगा। साल 1969 का बिहार विधानसभा चुनाव आया। पासवान को एसएसपी का टिकट मिल गया। अलौली एक मुश्किल सीट थी। आजादी के बाद कोई भी समाजवादी नेता यहां से जीता नहीं था। कोई दावेदार नहीं मिला तो पार्टी ने पासवान को मौका दे दिया। बाकी लोग तो उन्हें हल्के में ले रहे थे, लेकिन पासवान ने कमर कस ली। वो हर दिन रिक्शा लेकर गांव-गांव जाते, खुद माइक पर बोलते। एसएसपी के उम्मीदवार रामविलास पासवान आज यहां भाषण देने आएंगे, वही जो डीएसपी की नौकरी छोड़कर जनता की सेवा करना चाहते हैं। लोग चौंक जाते, अरे ये तो खुद पासवान ही बोल रहे हैं। लेकिन इस चाल ने काम कर दिया। गांव-गांव में चर्चा होने लगी कि एक पढ़ा लिखा नौजवान आया है जो सच में बदलाव चाहता है। बिना किसी बड़े नेता, पोस्टर, बैनर या पैसा पावर के रामविलास पासवान चुनाव जीत गए। 906 वोटों से मिश्री सदा को हरा दिया। वो एक झोपड़ी से उठकर जायंट किलर बन चुके थे। इस जीत ने सभी को चौंका दिया, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थे रामविलास पासवान के पिता जामुनदास। उन्हें यह लगता था कि डीएसपी की नौकरी विधायक से बड़ी होती है। पासवान भी कुछ दिन सोच में पड़ गए। तभी उनके दोस्त लक्ष्मी नारायण अर्ज ने कहा कि अब फैसला तुम्हारा है, सरकार बनना है या फिर सरकार का नौकर। बस फिर क्या था, पासवान ने डीएसपी की नौकरी छोड़ दी और राजनीति ही उनकी जिंदगी बन गई। लेकिन एक पेच अभी भी बाकी था। विधायक बनने की न्यूनतम उम्र 25 साल थी, लेकिन पासवान केवल 23 साल के थे। हार के गुस्से में मिश्री सदा ने कोर्ट में केस कर दिया कि चुनाव को रद्द करवाया जाए। पासवान को भरोसा था कि पिता कोर्ट में उनका साथ देंगे, लेकिन पिता ने गवाही में पूरा सच कह दिया। पासवान ने बाद में कहा कि पिता को लग रहा था कि चुनाव रद्द हो गया तो मुझे समझ आ जाएगी, लेकिन अदालत की धीमी चाल के चलते केस इतना लंबा खिंचा कि जब तक फैसला आया तब तक अगला चुनाव सामने आ गया था। पासवान की विधायकी बच गई। बाद में उन्होंने माना कि उम्र की बात में झूठ था, लेकिन उनका मकसद था सिर्फ सत्ता के लिए दरवाजे खोलना। चुनाव जीतते ही रामविलास पासवान ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ मेज पर बैठकर काम करने वाले नेता नहीं है, वे सवाल उठाने वाले नेता है, चाहे सामने कोई भी हो। मौका मिला। विधानसभा में जब एसएसपी का फ्लोर लीडर चुनने की बात हुई, पार्टी ने 2 नाम सामने रखे, एक ब्राह्मण और एक राजपूत। पासवान ने मीटिंग में खड़े होकर कहा कि मैं इस पार्टी में इसलिए आया था क्योंकि ये पिछड़ों की आवाज बनती है, लेकिन यहाँ तो ऊंची जातियों को ही नेतृत्व दिया जा रहा है। उनकी बात से मीटिंग में सनसनी फैल गई, लेकिन कुछ विधायक उनके समर्थन में खड़े हो गए। साथ ही विधायक राम इकबाल ने पासवान का नाम फ्लोर लीडर के लिए आगे कर दिया। पासवान को भले ही सिर्फ 11 वोट मिले, लेकिन इस एक कदम ने दुनिया को दिखा दिया कि वो चुप रहने वाले नेताओं में नहीं है। विधानसभा के पहले ही दिन उन्होंने दूसरी बार सबका ध्यान खींचा। बेगूसराय में दलितों की हत्या पर जब उन्होंने जोरदार हंगामा किया तो स्पीकर बार बार उन्हें बैठने को कह रहे थे, लेकिन पासवान की आवाज और तेज हो गई। मामला इतना तेज बढ़ा कि मार्शल को बुलाकर उन्हें सदन से बाहर निकालना पड़ा। उसी शाम ऑल इंडिया रेडियो के बुलेटिन में उनका नाम गूंजा। पासवान राजनीति में अपनी पहली छाप छोड़ चुके थे, एक ऐसा नेता जो ना तो चुप रहता है और ना ही डरता है। साल 1970 में बिहार में भूमि मुक्ति आंदोलन